डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, सब्जेक्ट इतिहास। देखिए, आपका जो भारत का अतीतपूर्ण जो वैभव है, उसमें आपका मेरा जो टॉपिक था वो पंचयज्ञ थे। वो मैंने आपको बताया, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, निरपयज्ञ। परिवार में स्त्रियों की व्यवस्था उत्तम थी, जिसमें विदुषियाँ थी। उस समय संयुक्त परिवार थे और उनमें जो विदुषियाँ थी उनके मैंने आपको नाम भी बताए: घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, नियावरी, विदुषी महिलाएं। धार्मिक जीवन में देवता 3 भागों में बटे थे: स्वर्गवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता और अंतरिक्षवादी यानी वायुमंडलीय देवता। आर्थिक जीवन, जिसमें आर्थिक जीवन में कृषि के साथ साथ पशुपालन, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और व्यापार का श्रेणी या संगठन था जो उस समय व्यापार करते थे। नहरें, जिनको नहरों से सिंचाई होती थी, उस समय नहरों का ही वर्णन है, जिनको कुल्याओं के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाए है कि प्राचीन काल में इन नहरों को किन नाम से जाना जाता था या कुल्याएँ क्या थी, अर्थात आज की जो वर्तमान नाम है नहरें। कृषि 2 प्रकार की थी, वने और कृष्ट। वने जो वर्षा ऋतु में स्वतः अपने आप पैदा हो जाती थी जो फसल, वो वने कहलाती थी। और कृष्ट कृषि कार्य के साथ साथ जो परिश्रम करके जो पैदा की जाती थी वो कहलाती थी कृष्ट। फिर थी कला संबंधी, जिसमें जैन, बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, जिनमें थे मंदिर उस समय प्राचीन, गृह, मठ, चैत्य, मठ बौद्ध भिक्षु जिसमें निवास करते थे, विहार, स्तूप, मूर्तियाँ, अजंता एलोरा वगैरह की गुफाएं आदि। कोलमी में कुछ बुद्ध की गुफाएं भी प्राप्त हुई थी। सांची, उस समय 3 स्तूप बड़े प्रसिद्ध थे, वो थे सांची, भरूच और अमरावती। ये क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध 3 स्तूप के नाम लिखिए। 1 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है तो वो कहाँ कहाँ के स्तूप थे बेटा? सांची, भरभूत और अमरावती के स्तूप, और अजंता एलोरा के भित्ति चित्र, जो गुफाओं पर, दीवारों पर जो अंकित किया जाता था वो भित्ति चित्र थे। अब आज ये टॉपिक आपका ओल्ड था, इस पर मैंने छोड़ा था। अब आता है इसमें प्राचीन काल में आपकी चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा। और दूसरा है आपका गणित, तीसरा है आपका खगोल व ज्योतिष, खगोल व ज्योतिष, और चौथा है आपका भौतिकी व रसायन, भौतिकी व रसायन विज्ञान। ये बेटा 4 आपके पॉइंट हैं आज के। देखिए, ये 4 पॉइंट हैं, क्या क्या है। पहला देखेंगे चिकित्सा विज्ञान। ऋग्वेद में भीषक, भीषक शब्द आया है, भीषक। भीषक का अर्थ है आज वर्तमान में वैद्य या डॉक्टर। अपन डॉक्टर कह सकते हैं या आयुर्वेदिक में कहें तो वैद्य कह सकते हैं। ये भीषक अर्थ था। ऋग्वेद में भीषक यानी वर्तमान में वैद्य या डॉक्टर को कहते हैं। और उस समय जो प्रसिद्ध वैद्य या डॉक्टर थे वो थे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, सुश्रुत और धन्वंतरी बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आज आयुर्वेदिक में एक हेडक्वार्टर जयपुर में भी है, धन्वंतरी अस्पताल। आयुर्वेद का सबसे बड़ा राजस्थान का हॉस्पिटल है धन्वंतरी, जो जयपुर में है, उनके नाम से। सुश्रुत उस समय के शल्य चिकित्सक थे। देख लिए, जो आज वर्तमान में अपन बोलते हैं ना ऑपरेशन, उस समय सबसे पहले जो ऑपरेशन क्या सामान या उपकरण या ऑपरेशन किया था, वो सबसे पहले किसने किया था? सुश्रुत। कि वो कैसे कि एक
खोपड़ी पाई गई है और उसमें 6 छिद्र हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय मानव मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था। वो पहले शल्य चिकित्सा या उपकरण पैदा करने वाले जो चिकित्सक थे वो थे सुश्रुत। तो ये 3 प्रसिद्ध चिकित्सक उस समय, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान, सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी हैं इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? दक्ष राजा को। और दक्ष ने किसको दिया? भास्कर को। भास्कर ने अपने पुत्र अश्वनी कुमार को दिया। भास्कर ने यह ज्ञान किसे दिया? अश्वनी कुमार को। और जो कोटेशन में बता रहा था वो आ गया है कि आचार्य सुश्रुत पहले शल्य चिकित्सक थे। जो सुश्रुत थे ये पहले चीरा फाड़ी या ऑपरेशन करने वाले पहले डॉक्टर माने जाते हैं प्राचीन काल के। अब आता है बेटा दूसरा पॉइंट आपका, गणित। गणित में देखिए क्या क्या है। वर्गमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, पाई। पाई का उस समय आविष्कार हुआ था। पाई, पाई का अर्थ होता है आप जानते हैं 22/7। पाई का मतलब ये प्रतीक है पाई, और पाई का अर्थ होता है 22/7। तो उस समय वर्गमूल निकालने की जो पद्धति थी, त्रिभुज की आकृति, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल 2πr, ये सूत्र है इसका। पाई 22/7 का मान उस समय अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित आदि का भी ज्ञान था। आर्यभट्ट ने वर्गमूल निकालने की, दशमलव प्रणाली की और जीरो का आविष्कार कौन माना जाता है? आर्यभट्ट। ये था उस समय का बेटा गणित विज्ञान। अब आता है खगोल और ज्योतिष। खगोल, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में जो घटनाएं होती हैं वो खगोल संबंधित। ज्योतिष की जो आगामी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वो ज्योतिष के आधार पर होती हैं। जैसे भारतीय पंचांग प्रणाली से प्रकट होता है। पंचांग किसे कहते हैं? आज जो वर्तमान में पंडित लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं जो अपन बोलते हैं, पतला देखते हैं, कोई विवाह, शादी, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, पूजन, नामकरण, ये जो संस्कार हैं इनके लिए जो आज वर्तमान में अपन पंचांग या जिसको बोल सकते हैं देसी भाषा में बोलते हैं पतला, वो दिखवाते हैं, पूछते हैं, शुभ मुहूर्त, घड़ी वगैरह हर चीज़ें, ये पंचांग प्रणाली है। इससे प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी थी उसका आकार था गोल। कैसी थी? गेंद के समान। भ्रमण, घूमती थी। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इनके निश्चित समय है अमावस्या और पूर्णिमा। ग्रह, जो ग्रह हैं इनके ग्रह हैं, ग्रह के भी ग्रह यानी उपग्रह। तारों की गति, तारों का टिमटिमाना आदि। आर्यभट्ट ने ही, मैंने पहले बताया था, फिर वो कोटेशन आ गया है कि आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। फिर आता है भौतिक व रसायन विज्ञान। देखिए बेटा, आज फिजिक्स में, भौतिकी में जो अणु सिद्धांत है इसका जन्म बहुत प्राचीन समय हो गया था, और इस अणु सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो माने जाते हैं महर्षि कणाद। अणु सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि कणाद। ऋग्वेद में वर्णन है। कणाद का जो अणु सिद्धांत है, महर्षि वेद, अणु का जो आविष्कार किया फिजिक्स में वो महर्षि कणाद ने किया। इसके प्रवर्तक हैं। और प्राचीन काल में भारतीयों को जो आपकी केमिस्ट्री है, वर्तमान में जो रासायनिक विज्ञान है, इसके मिश्रण का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा जानकारी थी। और आज इसे हम एक
उदाहरण के माध्यम से बना सकते हैं। और आज मैं इसका उदाहरण देता हूँ, और जो देख भी सकते हैं वो उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसे आप कहते हैं कुतुब मीनार। मेहरौली का लौह स्तंभ आज तक 500 वर्षों से भी ज़्यादा कितने ही वर्ष हो गए हैं, जो इनमें आज तक उस पर ऐसे केमिकल का प्रयोग किया गया, ऐसे रसायन का लेप किया गया है कि आज तक खुले आकाश में वो खड़ी है, उस पर जंग नहीं लगा। और ये गुप्त काल में बनवाया गया था, और ये आज रसायन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी के साथ आपके जो पहला पार्ट है इसकी इतिश्री होती है। कल दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतिहास में धन्यवाद।